बाज़ औक़ात इंसान के किसी भी मामले के बिगड़ने की कोई ख़ास वजह हो सकती है, लेकिन इंसान उस वजह को समझ नहीं पाता। मिसाल के तौर पे इंसान को नज़र बद लग रही हो, तो इंसान रिज़्क़ पाने का वज़ीफ़ा शुरू कर देता है। अला नज़र बद के लिए और वज़ीफ़ा जाते हैं, जिनको पढ़ा जाए तो उसी वक़्त मामला बेहतर हो जाते हैं। इसी तरह इंसान अगर अपनी मोहब्बत पाना चाहे और उसमें किसी ने जादू करवा दिया हो या उस पे नजर बद हो, तो इंसान मोहब्बत के अमाल करता है, लेकिन फिर भी बाजू का असर नहीं हो पाता। इसी तरह इंसान के मामलात पे बंदिश लगा दी गई होती है, लेकिन इंसान उसका हल कहीं और ढूंढ रहा होता है। तो ऐसी सूरत हाल में इंसान को क्या करना चाहिए, जो आज मैं अमल बताऊंगा आपके। जो भी मामलात में रुकावट है, बंदिश है, जादू है, ये एक अमल आपके उन मामलात में ऐसे काम करता है जैसे कोई लेड पेंसिल से किसी कागज में लिखे तो उसे बाद में मिटाने के लिए इंसान अगर इरेजर का इस्तेमाल करे तो वो सब कुछ मिट जाता है। इंसान जब परेशान होता है, परेशानी में इंसान को वैसे ही कुछ समझ नहीं आ रही होती कि वो क्या करे। कभी आप किसी भी परेशानी में हो, मुश्किल में हो, आप अपनी हालत देखिएगा, आपको इस बात का अंदाजा हो जाएगा कि ये मैं बात क्यों कह रहा हूँ। इंसान मुश्किल में, परेशानी में अपनी समझ बूझ सब कुछ खो देता है। ये इंसान की नेचर है, इसमें इंसान का कसूर नहीं होता। लेकिन जो इंसान बड़ा सुकून से इस मामले का हल तलाश करने की कोशिश करता है, तो अल्लाह की ज़ात उस इंसान को उस मुश्किल से निकाल देती है। इंसान अल्लाह ने अगर तहलीक की है, उसके साथ अगर कुछ मसाइल हैं, बीमारी है, परेशानी है, तो अल्लाह की ज़ात ने ही उस बीमारी, उस परेशानी के हल भी ज़रूर इंसान के साथ ज़मीन पे उतारे हैं। और कुरान पाक एक ऐसी किताब है जिसमें हर मसले का हल मौजूद है, जहाँ ये इंसान की ज़िंदगी के लिए एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसी नेमत कहा जा सकता है कि जिसे ज़ाब्ता हयात भी कहा जा सकता है। इंसान अगर उस पे अमल कर ले तो अल्लाह के फजल से उसकी ज़िंदगी में कोई परेशानी, कोई मुसीबत आएगी ही नहीं। और अगर फ़र्ज़ करें इंसान की ज़िंदगी में कोई मुसीबत या परेशानी आ जाती है, तो इसके एक एक हर्फ, एक एक लफ्ज़ में ऐसी तासीर है कि जिसमें हर परेशानी का हल मौजूद है। सिर्फ इंसान समझने वाला हो, इंसान उसके हरूफ को समझने वाला हो, उनके मानी समझने वाला हो, तो उससे इस्तिफादा हासिल कर सकता है। इसमें शफा है इंसान के लिए। जब इंसान परेशान हो, अपना सब कुछ खो चुका हो, कोई बात समझ ना आ रही हो, तो अल्लाह के फजल से जो आज अमल बताऊंगा, वो अमल करने के बाद कुछ भी आपका मसला हो, इंसान के मामलात में रुकावट हो, परेशानी हो, हर आ रही हो, ऐसे ऐसे मामलात बने होते हैं कि हसद की वजह से लोगों ने जिंदगियां बर्बाद कर दी होती हैं, तो इंसान लेकिन समझ नहीं पा रहा होता। जब आज का अमल करेंगे, अल्लाह के फजल, अल्लाह के करम से आपकी वो परेशानियां दूर हो जाएंगी। खास तौर पे एक बहन ने इस अमल के लिए कहा था जो बेहद परेशान है, उसको समझ नहीं आ पा रही थी। माली तौर पे भी परेशानी है, शोहर भी नाराज है, मोहब्बतें नहीं है घर में, बरकत नहीं है, बेसुकूनी है, समझ नहीं आता जादू है, सिफिली अमलियात करवाए हैं, या नजर बद है, या फिर कोई और मसला है, या अपने बाजों का ऐसे किए हुए गुनाह भी रुकावट बन जाते हैं। ये तो इस्तग़फ़ार एक जरूर किया करें कसरत से, ताकि बुरी जो ताकतें होती हैं, जो बलियात होती हैं, वो टल जाए। जो इस्तग़फ़ार करता है, अल्लाह माफ करने वाली ज़ात है, गफूर रहीम है, और उस पे फिर रहमतें भी बरसती हैं। दरूद पाक कसरत से साथ पढ़ते रहा करें। दरूद पाक में एक ऐसी बरकत है जिसका इंसान सोच नहीं सकते। ये फरिश्तों का विरद है, फरिश्ते भी दरूद पाक पढ़ते हैं, तो अंदाजा लगा लें कि ये कैसा अमल है। जो इंसान इसे अपना लेता है, ये बुरी ताकतें तबाह बर्बाद हो जाती हैं, उस इंसान से दूर भागती हैं, उस घर में बरकत रहमत बरसती है। बाकी आज का अमल इस तरह किया जाता है कि आपको वजीफा नजर आ रहा है, ये पारा नंबर 9 सूरह एराफ की आयत नंबर 183 है। यानी ढूंढने पे भी आपको मसला नहीं पेश आए, मैंने सारी तफसील इसमें लिख दी है।
کو جو انسان دن میں صرف 3 دفعہ پڑھنا شروع کر دے، یہ عادت بنا لیں، معمول بنا لیں، صرف 3 دفعہ، زیادہ بھی نہیں ہے کہ سارا دن بیٹھ کے کوئی وظیفہ پڑھتے رہنا ہے۔ اگر فرض کریں آپ پڑھ نہیں سکتے، بعض لوگ ہوتے ہیں بھول جاتے ہیں، یہ ایسا بھی نہیں ہوتا کہ ایک دن چھوڑ دیا تو کوئی مسئلہ ہو جائے گا، ہاں ناپاکی میں بہنے نہ کریں، تو آپ نے اور وضو بے وضو کر سکتے ہیں، یا لکھ کر اپنے بازو داہنے بازو پہ جو رائٹ آرم ہوتا ہے اس پہ چاہے باندھ لیں، اس وظیفہ کو لکھنا ہے اور باندھ لینا ہے اس آیت کو، تو اس کے تمام بگڑے ہوئے کام بن جاتے ہیں۔ اب بگڑے ہوئے کام جیسے میں نے بتایا، کاغذ پہ اگر لیڈ پینسل سے کچھ چیز لکھ دی گئی ہے، جیسے ریزر صاف کر دیتا ہے، اسی طرح یہ عمل آپ کے معاملات میں نظر بد ہے، خردز ہیں، بندش ہے، سفلی عملیات ہیں، جیسے جادو کرایا ہوتا ہے، کوئی بھی کام کرایا ہو، وہ انشاءاللہ بگڑے ہوئے کام ٹھیک ہو جائیں گے۔ بڑا خاص عمل ہے، ایک دفعہ ضرور آزمائیں، خود بھی کریں، دوسروں کو بھی بتائیں، انشاءاللہ فائدہ ملے گا۔ باقی چینل سبسکرائب کر دیں، ویڈیو لائک کر دیں، گھنٹی کے نشان پہ ضرور دبا دیں، اور ویڈیو کو شیئر بھی کر دیا کریں، اور خاص میں نے امال وظیفہ بک چینل پہ بھی بتائے ہیں، وہ جا کے ضرور دیکھیں۔ ہمارے پرانی ویڈیوز کے لیے وظیفہ چینل پہ لازمی جائیں، youtube.com/وظیفہ چینل لکھیں گے، @ لکھنا ہوتا ہے سلیش کے بعد، @ وظیفہ چینل، تو آپ کے سامنے آ جائے گا۔ اور اس کے علاوہ ضدی وظیفہ پہ بھی جلدی ویڈیو دینے کے لیے ویڈیوز دی جا رہی ہیں پرانی، وہ بھی جا کے دیکھیں، سبسکرائب کریں۔ اللہ سب پہ فضل فرمائے، آمین یا رب العالمین۔